हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज दुबे और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसे वर्ड के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टार्टअप्स को लेकर। अभी आपने बजट सुना होगा, बजट में भी देखा कि गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को ख़त्म किया है और कई चीज़ों पे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो वो क्या चेंज है, तो मैंने सोचा चलो मैं एक पूरा का पूरा वीडियो बनाता हूँ कि स्टार्टअप होता क्या है, किस तरीके से फंडिंग रेज की जाती है और ये गवर्नमेंट ने जो भी टैक्सेस खत्म किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे आप उसका लाभ ले सकते हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप एक कोई नया बिजनेस या कोई एक नई कंपनी होती है जो किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस पे काम करती है। ये मार्केट में इनोवेशन करके, मार्केट के गैप को फिल करके या प्रॉब्लम, लोगों की जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो यूनिक हो, लोगों की लाइफ को हेल्पफुल बनाती हो। मार्केट गैप को फिल करने का जब मैंने बोला तो जैसे आपने देखा ई कॉमर्स कंपनियां तो ऑलरेडी पहले से कई सारी थी, पर किसी को आइडिया आया कि क्यों ना और कम टाइम पे डिलीवरी कर दी जाए, तो उन्होंने ब्लिंकिट वो कर दिया, ब्लिंकिट लेकर आ गए जो 10 मिनट में डिलीवरी करने लगा। उसके अलावा ऐसे कितने ऐप हैं या कितने ऐसी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। ज़्यादा नहीं, एडटेक आपने कोविड का पीरियड देखा, कई सारी एजुकेशन कंपनीज आई, फिजिक्स वाला हो गई, जिसे PW बोलते हो आप लोग, अनअकैडमी हो गई, बायजू हो गए। तो ये ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने सिचुएशन देखी, मौका देखा, आपदा में वो था ना, आपदा में अवसर, इनके लिए वो आपदा अवसर बनकर आए। इन्होंने देखा लोग बाहर नहीं जा सकते, उसको इन लोगों ने किस तरीके से यूटिलाइज किया, किस तरीके से इनकैश किया। तो कोई कंपनी कैसी हो सकती है, स्टार्टअप करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ज़रूरी है कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड और LLP दो चीज़ें होनी, दो में से आप कुछ भी फॉर्म कर सकते हो। LLP क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप का आप समझ लो अपडेटेड वर्जन है, जो एनिक्विलेंट अगर कहा जाए तो प्राइवेट लिमिटेड जैसा ही स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड हो जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव होगा, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहिए। तो स्टार्टअप, बेसिकली स्टार्टअप क्या है आपको समझ आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं फंडिंग क्या होती है। स्टार्टअप को, किसी बिजनेस को रन करने के लिए, अगर मैं कहता हूँ कोई सा भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को रन करने के लिए हमें कैसे फंड, क्या कहाँ से मिलेगा। बिजनेस को एक्सपांशन करना है, बड़ा करना है, तो या तो आपके पास खुद के पैसे हो, आपकी खुद की कैपिटल हो, या आप अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से आप उधार ले सकते हो। अगर वहां से भी नहीं मिलता तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। और अगर ये तीनों ही ऑप्शन आपके फुलफिल हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने बिजनेस में हिस्सेदारी के बदले में आप आम पब्लिक से या किसी इन्वेस्टर से पैसे ले सकते हो। कैसे पैसे ले सकते हो, आप अपने शेयर, जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी के शेयर्स के बदले में आप उनसे पैसे ले सकते हो। आप आजकल वो शार्क इंडिया, आप देखा है आप लोगों ने, शार्क इंडिया में आते हैं लोग, अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके बदले में वो लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं मैं इतनी इक्विटी के बदले में आपको इतने पैसे देंगे, इतना पैसा हम डेट के फॉर्म में देंगे। तो जो पैसा डेट के फॉर्म में दिया जाता है वो कंपनी के लिए उधार होता है, कंपनी को रीपे करना होता है। और जो पैसे वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे कंपनी में ओनरशिप के बेसिस पे दिए जाते हैं। जितने परसेंट की इक्विटी आपकी कंपनी में लेते हैं उतनी ओनरशिप उनके पास चली जाती है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया फंडिंग का। तो फंडिंग के लिए क्या होता है कि आप, जो भी आप इन्वेस्टर, अगर आप प्राइवेट इक्विटीज देखते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट देखते हो, या और ऐसे कोई भी इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस पे पैसे लगाने के लिए तैयार हो, आपका बिजनेस, उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस अभी छोटा है लेकिन इसमें पोटेंशियल है बड़ा बनने का। देखो, स्टार्टअप के साथ एक बड़ी कॉमन बात रहती है, ये स्टार्टिंग जब होती है तो ये छोटे बिजनेस होते हैं, हाई रिस्क तो हाई रिवॉर्ड। इस पे आपके पास रिस्क ज़्यादा होता है पर इसमें रिवॉर्ड्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जब आपके साथ कोई भी ऐसा इन्वेस्टर आपके साथ पैसा लगाता है तो उसे कई सारे इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता था। उनमें से था एक एंजल टैक्स। अभी सरकार ने कहा कि हम एंजल टैक्स को ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं इस स्टार्टअप से रिलेटेड इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो जो चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंज हुए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं एंजल टैक्स क्या होता था। एंजल टैक्स होता क्या था एक्चुअली, जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू, शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू सपोज करो 20 करोड़ रुपए है। अब आप फंडिंग रेज करते हो, आपके यहाँ कंपनी में कोई 50 करोड़ रुपए लेकर आता है, उस 20 करोड़ शेयर
वैल्यू के अगेंस्ट में आपको 50 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो 20 करोड़ रुपए आपके फेयर मार्केट वैल्यू, और ये जो 30 करोड़ का डिफरेंस हुआ, मतलब 50 करोड़ में से 20 करोड़ आप माइनस करते हो, 30 करोड़ हुआ, इस पे इसको कंपनी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लिया जाता था और इसमें 30.9% से टैक्स लगा दिया जाता था। तो आपके पास पैसे तो आए पर उन पैसों में आपको टैक्स देना पड़ गया। तो सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है। कुछ सर्टेन कंडीशन रखी हैं, जैसे आपकी जो कैपिटल होनी चाहिए, बड़प कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका टर्नओवर 100 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप DPIP से रजिस्टर्ड होने चाहिए, स्टार्टअप इंडिया का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कुछ सर्टेन कंडीशन है जिसको आपको फिलफिल करना होगा। दूसरा क्या है, दूसरा सरकार ने कहा कि अगर कोई नया स्टार्टअप है तो उसमें 10 सालों में, स्टार्टिंग के 10 ईयर में से किसी भी 3 साल में उसको इनकम, जो भी प्रॉफिट में इनकम टैक्स होता है उस पर उसको 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में उसको छूट मिलेगी, उसमें उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो स्टार्टअप के लिए आपको 3 सालों तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो आप कोई सा भी 3 साल का जो भी पीरियड आप चूज करना चाहो आप वो कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट फॉरेन से या बाहर से कहीं से भी आपके पास, या कोई भी इन्वेस्टर आपके यहाँ पैसे लगाता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो एंजल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखो, स्टार्टअप को लेकर और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। स्टार्टअप में किस तरीके से, स्टार्टअप आप जब भी आप अपना स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आप कुछ बेसिक बातें हैं उनका आप ध्यान रखो। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट, आपका जो सर्विस हो वो यूनिक हो, कुछ ऐसा हो जो मार्केट से थोड़ा अलग हो। अब आप लोगों ने PW का नाम सुना है, फिजिक्स वाला। PW का शायद मार्केट ऐसा हो चुका है या इतनी पॉपुलरिटी हो चुकी है कि वो लोग कुछ भी आता है उसमें वाला लगा के लॉन्च कर देते हैं। अब तो शायद उनके पास उनका कोई जाता होगा, बोला साहब नया कुछ है, बोले नया वाया छोड़ो, वाला लगाओ, लॉन्च कर दो इसको मार्केट में। हो सकता है कुछ दिनों में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वाला, ऑडी वाला, या एलन मस्क ने तो बड़ी मेहनत करी अपनी कंपनी का नाम रखने में, टेस्ला रखा, और क्या बोरिंग कंपनी स्पेस एक्स, हो सकता है ये लोग मस्क वाला करके अपना नया कोई लॉन्च कर दें। तो आपका प्रोडक्ट ना थोड़ा सा यूनिक हो, नाम कुछ उसका ऐसा हो जो मार्केट से थोड़ा सा अलग हो। ऐसा नहीं कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, आप भी वाला वाली लगा के लॉन्च कर दो। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, उसकी देखो आप क्रेडिबिलिटी कैसी है, मार्केट का रिस्पांस कैसा है, मार्केट में आप किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हो। इनिशियली आप देखो, अगर आप अपनी कैपिटल से सर्वाइव कर पाओ तो अच्छा है, आपको ज़्यादा डेट पे ना जाना पड़े, ज़्यादा लोन ना लेना पड़े, और एक बार आपका बिजनेस स्टार्टिंग एक अच्छे उस पर हो जाती है, आपका टर्नओवर अच्छा हो जाता है, आपका बिजनेस स्मूथली रन करने लगता है, तब आप फंडिंग पॉइंट उस पर वो कर सकते हो, कंसर्न कर सकते हो, अपना फंडिंग रेज कर सकते हो। और फंडिंग के लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाओ, बिजनेस को थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाने दो, उसके बाद आप फंडिंग के लिए करो। अगर फंडिंग नहीं मिल पा रही है तो बैंक और गवर्नमेंट की कई सारी, स्टार्टअप इंडिया, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लॉन्च करूंगा, बनाऊंगा आपके लिए। स्टार्टअप इंडिया होता क्या है, कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारा सपोर्ट कर रही है, बैंक्स बहुत सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। तो आप गवर्नमेंट या बैंक से रिलेटेड जो भी स्कीम है, आप पहले उनसे पैसे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करो, रन करो, और फंडिंग पे तब जाओ जब आपका बिजनेस का एक टर्नओवर, एक अच्छा खासा टर्नओवर हो जाए, ताकि आपको अच्छी फंडिंग मिले और आपकी कम शेयरिंग, आप शेयर को कम इन्फ्यूज के, शेयर बिना ज़्यादा शेयर दिए हुए आप ज़्यादा कैपिटल उनसे ले पाओ, ज़्यादा आप पैसे ले पाओ। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन की लगे या आपको लगता है कि मैं इसमें और कुछ ऐड कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इसमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।